मतलब हाँ, जो मतलब मैं एवरेज को लोगों को बोल रहा हूँ, हाँ, मतलब ठीक है, आप ठीक अभी है। इंडिया में आपके दोस्त लोग बोल रहे हैं अरे मुझे में हाँ। बहुत कमाना होगा, मतलब फर्क मतलब बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब इस ये मतलब ये मैक्सिमम लोगों का, जैसे हमें पता नहीं क्यों हम यहाँ तक ये कुछ नहीं है, जो अभी प्लान कर रहे हैं मैं ठीक उनका है। बोल रहा हूँ, उनको लगता है कि फॉरेन में बहुत पैसा है, तो उसके ऊपर आपका टेक क्या है? सबसे पहली बात, जिसको भी ऐसा लगता है कि अरे मज़े कर रहे हैं वहाँ पे लोग जाके, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। अपने रूट्स और अपने घर से दूर होके बहुत कम लोग मज़े कर पाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। हाँ आपको कुछ भी अगर हो जाए, आपकी फैमिली इंडिया में है, इतनी दूर है, अगर आपको कुछ हुआ भी यहाँ पे तो आपकी फैमिली तुरंत आ भी नहीं सकती। राइट राइट। ऐसा भी नहीं है कि मतलब वीज़ा फ्री है, आप तुरंत फ्लाइट पे बैठे आ गए। वीज़ा के लिए अप्लाई करो, ये करो, वो करो, ये सब बहुत चीज़ें होती है, कॉम्प्लिकेशन। बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। जिसको भी ऐसा लगता है कि मज़े हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आने के बाद रियलिटी पता चलती है कि आपको हर चीज़ खुद करना है, और हर चीज़ खुद किया जा सकता है। इंडिया में भी लोग करते हैं, लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आपको हर चीज़ खुद करना है एक फॉरेन कंट्री में, जहाँ की लैंग्वेज आप नहीं जानते हो। सबसे पहले मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ। लैंग्वेज आप नहीं जानते हो, लोगों को आप नहीं जानते हो, आप लोगों का एटीट्यूड नहीं जानते हो। करेंटली अभी आप, अगर आप यहाँ किसी से बात कर रहे हो तो उसको कैसा लग रहा है, वो अगर आपको एक इमिग्रेंट को यहाँ देख रहा है उसको कैसा लग रहा है, आप नहीं जानते हो। सब अनसर्टेन है। ऐसे सिचुएशन में ये बहुत अच्छी फीलिंग नहीं होती। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि ओके ठीक है, हाँ मैं लोगों से मिलूँ, दोस्त बनाऊँ, लेकिन उस मतलब दोस्त बनाने का कल्चर भी हमें थोड़ा सा अलग है। इंडिया में ऐसा नहीं कि इंडिया में तो अरे हाँ अरे भाई हाँ हाँ तो मेरा दोस्त है, मिल तू गए मेरा दोस्तों भाई से। है, चल। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको उनके फ्रेंड सर्कल में एंटर होने के लिए बहुत एफर्ट लगते हैं। आपको सबसे पहले तो लैंग्वेज, एक बार आपको लैंग्वेज आ गया, उसके बाद आप ये बोल सकते हो ओके ठीक है, आप उनके साथ इन्वॉल्व हो, उनसे मतलब रेगुलरली मीटअप्स में। फिर उसके बाद अगर आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा है तो कहीं नहीं हो सकता ये फ्रेंडशिप ऐसा। तो ये बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है। आप अगर ये सोचते हैं कोई कि मज़े मार रहे हैं, अकेला आदमी क्या मज़े मारेगा, ठीक सही बात है। है। तो ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता है मज़े फाइनेंशियल मारना। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप ये बोल सकते हो कि मैं अगर पैसा इंडिया भेजूँ तो शायद मुझे फ़ायदा हो। आप अगर यहाँ हो तो आप यहाँ पे भी मिडिल क्लास ही हो, वहाँ पे इंडिया में भी थे तो इंडिया के हिसाब से भी आप मिडिल क्लास ही थे, ठीक अच्छा है। अच्छा। तो बस वो मिडिल क्लास चेंज हो जाता है, लेकिन उस पैसे को अगर आप यहाँ बचा के इंडिया भेजते हो तो आपको बोल पहले सकते मतलब हो वो कि बहुत वैल्यू है। हाँ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे बच्चा के कौन भेज पाएगा? सबको जो बैचलर है वो भेज पाएगा, हाँ लेकिन जो शादीशुदा है वो वो तो तो नहीं। प्लान कर रहा है यहाँ पे हाँ सेट होगा। हाँ हाँ कुछ मुझे लगता है कि जो स्टडी अब्रॉड करते हैं कोई भी कंट्री में जाते हैं, उनका 3 तरह का कैटेगरी होता है। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो कि स्पेसिफिक स्टडी करेंगे, फिर वो इंडिया आके जॉब करेंगे, वहाँ पे उनका पैकेज ज़्यादा होता है क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटी में पास आउट होता है, उनका बहुत वैल्यू भी रहता है। सेकेंड कैटेगरी होता है कि आप पढ़ाई करो, कुछ एक्सपीरियंस लो, फिर आप वापस आओ हाँ आपके हाँ कंट्री, हाँ वहाँ पे भी इनको पैकेज भी ज़्यादा रहता है। और आप अभी आप थर्ड कैटेगरी होते हैं कि आप पहले पूरा सेट हो जाओ, पीआर ले जाओ, सब कुछ सेट और सेट, उसके बाद मन करा तो आओ, नहीं तो नहीं। हाँ हाँ ऐसा ऐसा और भी थर्ड कैटेगरी होता है, 3 तरह के लोग जाते हैं। लेकिन जैसे अभी आप 2000 सपोज आप 2 लाख आप इंडिया में कमा रहे हो, सपोज एग्जाम्पल, हाँ तो वो एक आप एक अच्छा लाइफ जी सकते हो, जो यहाँ पे लोग जिसको लग्जरी पर्सन 2-3 लाख से पता कमा रहे हो हाँ इंडिया में, आप दिल्ली में रहो या बैंगलोर में रहो, मतलब आपका सैलरी 40 लाख और आना है, हाँ। तो उसका लाइफ स्टाइल जर्मनी से अच्छा नहीं है। मैं यही बोलूँगा कि इंडिया में अगर आपका जॉब मतलब मोस्टली जो आईटी सेक्टर्स में होते हैं, कंपैरेटिवली उनके पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग 30, 35, 40, इवन 50 तक भी जा सकते हैं। 50 लाख पर एनम तक भी जा सकते हैं। अगर आपका सैलरी इतना है तो मैं नहीं समझता आपको जर्मनी आने का या फिर यूरोप इन पर्टिकुलर आने का कोई भी मतलब बनता है। यूएस वगैरह यूएसए में ये है कि ज़्यादा कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है और पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, तो बहुत सारे लोग ये सोच के आ सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ 50 लाख मिल रहा है, वहाँ पे हमको $200,000 मिलेगा, तो वो करीब करीब हो गया 1.5 करोड़, तो हम चले जाते हैं।
अरे लेकिन 200,000 तुमको मिलेगा तो बचेगा कितना वो भी देख लो। यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया से बहुत ज़्यादा है। मैं ये तो बोल सकता हूँ कि अगर आपका दिल्ली या फिर बैंगलोर जैसे सिटी में अगर आपका 50 लाख सैलरी है इंडिया में, और अगर आपको मिल रहा है यूएस में $200,000 सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क जैसे जगह में, तो कोई मतलब नहीं है। आप वहीं रहिए इंडिया में, मैं इतना ज़्यादा पैसा आप बचा पाएंगे इंडिया में रह के। और इंडिया में अगर आपका 50 लाख सैलरी है तो आप बहुत हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स में आ जाते हैं पूरे कंट्री में, तो आपको पैसा वहाँ ज़्यादा बचेगा कंपैरेटिवली। और मुझे कभी कभी लगता है कि वहीं पे रहना चाहिए, कभी कभी वैकेशन में यूरोप चले जाओ। हाँ, वो आपके थोड़ा पास इतना पैसा होगा इंडिया में कि आप कहीं भी वेकेशन के लिए जा सकते हैं। जाओ इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल दो, हाँ, हो गया। हाँ। तो और एक चीज है कि जैसे यूरोप में आपको क्या लगता है, मतलब हाईएस्ट सैलरी मतलब एवरेज या तो कुछ कोई कितना, मतलब मुझे लगता है कि 60-70, जर्मनी का बोलेंगे तो पर annum 70K या 80K वही रहता है, मे बी अपर एवरेज मानेंगे तो। आपको क्या लगता है, ऐसा जाता है कि 1 लाख या 1.2 लाख? ये बेसिकली जर्मनी क्योंकि बहुत ज़्यादा इक्वल कंट्री है, इसीलिए अगर आपको कोर फील्ड्स में देखते हो, मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ या फिर ऑटोमोटिव हुआ, इसमें रेयरली ही 100,000 यूरोस के ऊपर सैलरी जाता है। अगर आप आईटी में हो तो लेवलिंग जो प्लेइंग फील्ड होता है वो कम्प्लीटली दूसरा हो जाता है। Okay. आजकल जैसे जैसे मतलब जर्मनी क्योंकि आईटी रेवोल्यूशन में थोड़ा पीछे रह गया, तो अभी करंटली यहाँ पे कंपनीज जो स्टार्टअप्स हैं और कंपनीज वो मोस्टली और आईटी में फंड करना स्टार्ट कर रही है। उस केस में करंटली आप ये बोल सकते हो कि आपको अगर आप बहुत अच्छे खासा एक्सपीरियंस हो तो आपको इवन 150,000 200,000 यूरोस तक मिल सकते हैं। और 200,000 यूरोस अगर आपको जर्मनी में मिल रहा है तो आप रिच कैटेगरी। हाँ, रिच कैटेगरी। तो यहाँ पे जॉब पर्सन जॉब बना करके, यहाँ पे जो जॉब होल्डर होते हैं वो रिच कैटेगरी में आते हैं मोस्टली। जैसे इवन जैसे लेट्स से हम जैसे लोग, हमारा सैलरी भी अराउंड मतलब जो मिडिल क्लास बोल सकते हैं उसमें आता है। हाँ, अगर आप एक फैमिली बना रहे हो, फैमिली यहाँ पे अगर आपकी है और हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं और अगर दोनों का ही सैलरी अराउंड 60-70,000 यूरोस चल रहा है, उस केस में आप ये बोल सकते हो कि आप वेल ऑफ। रिच कैटेगरी तब जाएगी जब आपका 200,000 यूरोस 300,000 यूरोस, जो कई जगहों में सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, फिर MBAs जो होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको इतना मिलने का चांसेस हैं। लेकिन नॉर्मल इंजीनियरिंग फील्ड्स में अपार्ट फ्रॉम आईटी ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आपको 150,000 यूरोस के ऊपर जाएगा।